हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करके 11 सितंबर को करते हैं और साल में 12 नहीं 13 महीने होते हैं। क्यों, सुनकर चौंक गए ना आप। लेकिन वर्ल्ड में एक ऐसा भी कंट्री है जहाँ इस रूल को फॉलो किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री इथोपिया के बारे में। इथोपिया का पूरा नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथोपिया है। अगर यहाँ के पॉपुलेशन की हम बात करें तो ये लगभग 11 करोड़ है, जो कि वर्ल्ड में 12 पोजीशन रखता है। अगर यहाँ के हम एरिया की बात करें तो ये लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि वर्ल्ड में 28 पोजीशन पे आता है। यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ लगभग 115 लोग रहते हैं। यहाँ के पॉपुलेशन में 21% पार्ट अर्बन है और 79% पार्ट रूरल एरियाज में आता है। बाकी के कंपैरिजन अगर हम देशों से करें तो यहाँ का एवरेज एज यानी औसत आयु बाकी देशों से बहुत ही कम है। यहाँ लगभग मेल का औसत आयु 48 ईयर्स है और फीमेल का 58 ईयर्स है। इस देश में एस यानी गधों को और कैमल यानी ऊँटों को पालतू जानवर के रूप में यूज किया जाता है। वैसे तो इथोपिया में 90 तरह की लैंग्वेजेज यूज की जाती है, लेकिन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज अम्हारी है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन, जो कि 80% है, वो इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस का यूज करती है। इथोपिया को एक ओल्ड कल्चर और ओल्ड सिविलाइजेशन वाला देश भी बोला जाता है। इसका जिक्र हर एक धर्म के ग्रंथों में मिलता है। बाइबल में इसका जिक्र लगभग 40 बार से ज़्यादा है। इथोपिया अपने कॉफ़ी के लिए वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ के लोगों में माना जाता है कि जिसके होंठ जितने बाहर होते हैं वो उतना ही खूबसूरत माना जाता है। इथोपियन पीपल आज भी अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ही संयोग के रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब, बहुत ही पुराने ट्राइब आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमर ट्राइब, सूरी ट्राइब, मुर्सी ट्राइब। यहाँ के हमर ट्राइब आज भी अपने आप को खूबसूरत और आकर्षित दिखने के लिए आयरन प्लेट अपने होठों में वेयर करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि जिनका होंठ जितना बाहर होता है वो उतने ही देखने में सुंदर होते हैं। बहुत ही कम रिसोर्सेज होने के बाद भी 1960 के ओलंपिक में इथोपिया ने पहला अपना गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पे एक इथोपियन कैलेंडर का ट्रेंड है, जिसमें कि 11 सितंबर को ये लोग न्यू ईयर्स की तरह मनाते हैं और यहाँ का कैलेंडर बाकी कैलेंडर से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। यानी अगर 2023 चल रहा है तो इथोपियन कैलेंडर के हिसाब से यहाँ 2016 चल रहा होगा। ये कॉफ़ी के डिस्कवर की अगर हम बात करें तो ये भी इथोपिया में ही माना जाता है और ह्यूमन के फर्स्ट स्केलेटन भी यहीं मिले थे। यहाँ की राजधानी की अगर हम बात करें तो ये एडिस अबाबा है, जो कि 980 BC के भी पहले की सिटी मानी जाती है। यहाँ पे लगभग 90 तरह की भाषाएं यूज की जाती है और इथोपिया का पुराना नाम अवेसेनिया है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और नेचर के प्रेमी हैं तो इथोपिया आपके लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन सकता है। अगर आप यहाँ के ट्रेडिशनल ट्राइब कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ के ओमो वैली को विजिट कर सकते हैं, जहाँ की मुर्सी ट्राइब, सूरी ट्राइब, हमर ट्राइब आदि के साथ आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। हालांकि इसे आप एंजॉय नहीं कहेंगे, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं। इसके साथ आप वहाँ के प्राचीन शहर एक्सम सिटी जा सकते हैं, जहाँ पे 110 फीट लंबा हिस्टोरिकल टावर है, जिसे आप जाके वहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो अफ्रीका का नाम सुन के हमें लगता है कि ये बहुत ही गर्म कंटिनेंट है, लेकिन इथोपिया का नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री से 25 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। लेकिन यहाँ के समाराज वैलीज कुछ एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है। इथोपिया में बाल को कैंची से नहीं काटा जाता है, ये इनके ट्रेडिशन के खिलाफ माना जाता है। इथोपिया में दूध को नॉनवेज के कैटेगरी में रखा जाता है और फिश को वेज के कैटेगरी में रखा जाता है। अगर यहाँ पे इसके हम नेशनल एनिमल की बात करें तो लायन है। लायन को ये बहुत ही पावरफुल मानते हैं, जिस कारण से ये इसे अपने नेशनल एलिमेंट की तरह रखते हैं। यहाँ पे भैंस की कोई भी कैटेगरी नहीं पाई जाती है। अगर यहाँ हम कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात करें तो ये वर्ल्ड में एक अच्छा पोजीशन रखता है और वर्ल्ड का लगभग 3% कॉफ़ी जितना भी कंज्यूम होता है वो इथोपिया ही प्रोवाइड करता है। इथोपियन कॉफ़ी में कैल्डी कॉफ़ी, जो कि यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर यहाँ पे हम स्लेवरी की बात करें
तो ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री पे यूरोपियन का शासन रहा, लेकिन इथोपिया एक ऐसा कंट्री था जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। हालांकि इटली ने इसे एक बार गुलाम बनाने की कोशिश की थी, जो कि फेल हुआ, और यहाँ के लोग इसे विक्ट्री ऑफ अडवा के नाम से जानते हैं। तो ये थी इथोपिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग बातें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय पेज एंड पुट द नोटिफिकेशन ऑन फॉर द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू।